और इसी रास्ते पे अगर गाड़ियाँ जाती हैं तो समझ नहीं आता कि गाड़ियों की हालत भी किस प्रकार की होगी। आप देख लीजिए कितने बड़े-बड़े खड्डे हैं। शड़गाल से जब हम निकलते हैं तो वहाँ से लेकर परमंडल तक पूरा रोड इसी प्रकार का है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर अगर इस पूरे रोड की बात करूँ, आगे की बात करूँ, पीछे की बात करूँ, सब जगह बस एक ही हालात हैं। इसी तरह के खड्डे हैं और कुछ इससे बड़े खड्डे हैं। पूरे-पूरे रोड टूटे पड़े हुए हैं और इसी तरह की हालत है सारे रोड की। क्योंकि ये दूर-दराज गाँव एरिया है, यहाँ पर कोई बोलने वाला नहीं। शहर का इलाका होता तो यहाँ पर हर साल नालियाँ टूट रही हैं, रोड जो है वो हर साल रिपेयर हो रहे हैं। रिपेयर अच्छे जो रोड हैं उन्हें भी तोड़कर फिर से जो है वो काम यहाँ पर चलता है। पर जब जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर काम ही नहीं होता। जहाँ तक मुझे लगता है ये तब हुई थी जब पिछले साल अगस्त के महीने में कुछ बाढ़ आई थी, बहुत ज़्यादा तबाही जम्मू कश्मीर में देखने को मिली थी। तब के ये हालात होंगे और आज अभी अप्रैल चल रहा है। सोचिए कितने महीने हो गए और आज तक हालात जो हैं वो वैसे के वैसे ही पड़े हैं। इसी ऐसे ही रोड्स के लिए जो है वो हम लोग जो है वो रोड टैक्स देते हैं और जब ऐसे रोड पे हम चलते हैं हमारी गाड़ियों की भी कैसी कंडीशन होती है वो तो जो चलाता है वही जानता है। पर अगर हम रोड टैक्स भी दे रहे हैं और भी कई प्रकार के टैक्स दे रहे हैं तो फिर हम लोगों को जो है वो रोड क्यों नहीं साफ मिलता चलने के लिए। ऐसे रोड्स की वजह से जो है वो गाड़ी भी खराब होती है, प्लस अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए इस कारण तो किसी का लॉस भी हो सकता है उसमें। पर किसी को उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं आएगा। जगह न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ गुलचैन वर्मा। इस समय मैं जा रहा था परमंडल की ओर एक न्यूज़ कवर करने के लिए और रास्ते में ये पूरा रोड जो आप देख रहे हैं ना, इससे भी गंदी कंडीशन है पूरे रास्ते की। तो सोचिए यहाँ से लोग जो हैं वो कैसे जाते होंगे। गाड़ियाँ तो यहाँ पर एक आगे गाँव है दून लास्ट, वहाँ तक गाड़ी आई थिंक जाती है बस। और इसी रास्ते पे अगर गाड़ियाँ जाती हैं तो समझ नहीं आता कि गाड़ियों की हालत भी किस प्रकार की होगी। आप देख लीजिए कितने बड़े-बड़े खड्डे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर अगर इस पूरे रोड की बात करूँ, आगे की बात करूँ, पीछे की बात करूँ, सब जगह बस एक ही हालात हैं। इसी तरह के खड्डे हैं और कुछ इससे बड़े खड्डे हैं। पूरे-पूरे रोड टूटे पड़े हुए हैं और इसी तरह की हालत है सारे रोड की। बात करें अगर हम तो शड़गाल से जब हम निकलते हैं तो वहां से लेकर परमंडल तक पूरा रोड इसी प्रकार का है। कोई एक एरिया ऐसा हो जहां पर मुझे रोड जो है वो क्लियर साफ दिख जाए तो मैं मानूं। यहाँ शड़गाल से लेकर वहां परमंडल तक, यहाँ पहले दून आता है, उसके बाद एक नदी क्रॉस करते हैं, उसके बाद दून के बाद आगे परमंडल का रास्ता शुरू होता है। पर इन दोनों डिस्टेंस पे बात करूँ तो रोड की हालत सेम इसी कंडीशन में है। और ये हालत मुझे जहाँ तक मुझे लगता है ये तब हुई थी जब पिछले साल अगस्त के महीने में कुछ बाढ़ आई थी, बहुत ज़्यादा तबाही जम्मू कश्मीर में देखने को मिली थी। तब के ये हालात होंगे और आज अभी अप्रैल चल रहा है। सोचिए कितने महीने हो गए और आज तक हालात जो हैं वो वैसे के वैसे ही पड़े हैं। क्योंकि ये दूर-दराज गाँव एरिया है, यहाँ पर कोई बोलने वाला नहीं। शहर का इलाका होता तो यहाँ पर हर साल नालियाँ टूट रही हैं, रोड जो है वो हर साल रिपेयर हो रहे हैं। रिपेयर अच्छे जो रोड हैं उन्हें भी तोड़कर फिर से जो है वो काम यहाँ पर चलता है। पर जब जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर काम ही नहीं होता। ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर पैसे की ज़रूरत है, यहाँ पर पैसा लगाएँगे तो रोड अच्छा होगा, कनेक्टिविटी जो है वो और ज़्यादा अच्छी होगी। पर नहीं, पैसा वहाँ पर लगाना है जहाँ से रेवेन्यू जो है वो ज़्यादा बनता रहे। सिटी में हम देखते हैं हर जगह कहीं न कहीं हर साल में कहीं-कहीं तो 2 बार कहीं पे नालियाँ बन रही हैं। टाइल्स लगी हुई हैं, टाइल्स को उखाड़ के फिर से नई टाइलें लगा रहे हैं। इतना पैसा बर्बाद किया जाता है, सिर्फ़ अपना जो भी टेंडर लेता है उसने अपना थोड़ा-सा जेब गरम करना होता है। पर अगर ऐसे रास्ते हैं, तो सोचिए किस तरह आम इंसान जो है वो इसी ऐसे ही रोड्स के लिए जो है वो हम लोग जो है वो रोड टैक्स देते हैं। और जब ऐसे रोड पे हम चलते हैं हमारी गाड़ियों की भी कैसी कंडीशन होती है वो तो जो चलाता है वही जानता है। पर अगर हम रोड टैक्स भी दे रहे हैं और भी कई प्रकार के टैक्स दे रहे हैं तो फिर हम लोगों को जो है वो रोड क्यों नहीं साफ मिलता चलने के लिए। ऐसे रोड्स की वजह से जो है वो गाड़ी भी खराब होती है, प्लस अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए इस कारण तो
किसी का लॉस भी हो सकता है उसमें। पर किसी को उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं आएगा। क्योंकि इतनी दूर है, ना तो यहाँ पर कोई मीडिया वाला पहुँचता है। अब जैसे मैं यहाँ से अब एक काम के लिए जा रहा था, तो मैं यहाँ पर पहुँच गया। अगर मैं नहीं जा रहा होता, तो मुझे भी नहीं पता था कि यहाँ पर ऐसे हालात हैं। तो सोचिए एक आम आदमी जो है, उसको जहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास इतनी ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं होगी, तो वो लोग अपनी बात भी आगे नहीं पहुँचा पाते। और जो यहाँ पर हालात हैं, इस प्रकार के हालात पिछले कम से कम भी अगर मैं कहूँ तो 8-9 से ज़्यादा महीने हो चुके होंगे, इसी हालात को, रोड की कंडीशन कुछ इसी तरह की है। तो मैं चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो थोड़ा इस तरफ ध्यान दे और इस रोड की जो हालत है उसे सुधारने की कोशिश की जाए। इस तरह के अपडेट्स के लिए आप देखते रहें जेके वायरल न्यूज़। नमस्कार।